प्रयागराज में आज राहुल गांधी का बड़ा कार्यक्रम, छात्रों की गूंज। दिखाते हैं आपको किस तरीके से लोगों का लगातार यहाँ आना जारी है। 6 बजे 5 बजे का टाइम है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि 6 बजे तक राहुल जी ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मौसम भी लगातार आगे पीछे हो रहा है और ग्राउंड में भी अभी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। लेकिन जो ग्राउंड के बाहर लोग खड़े हैं वो क्या सोचते हैं? क्या नाम? ऋषिकेश मिश्र नाम है मेरा। मिश्रा जी। हाँ जी, देवरिया से आए हैं हम लोग। बहुत दूर से आ गए? बहुत दूर कहाँ, अपने प्रदेश में। इलाहाबाद तो पास में ही है। जी जी, क्या लग रहा, क्यों यहाँ पहुंचे हैं? हम लोग आए हैं यहाँ, जो आज पूरे देश का जो नौजवानों का सवाल है, उनकी रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, उसको लेकर राहुल जी पूरे देश में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनकी इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़ा होने के लिए आए। क्या लग रहा, राहुल जी युवाओं की लड़ाई लड़ रहे, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे, ये गूंज पहुंचेगी वहां तक? जी, निश्चित रूप से पहुंचेगी और पहुंच रही है। और आपने देखा कि आज देश का नौजवान, देश का छात्र अपने भविष्य के प्रति ज्यादा जागरूक है, और वो तमाम तरह की जो इस सरकार के जो मंशा है उसको धता बताते हुए वह अपने हक के लिए लड़ने के लिए तत्पर है। सरकार की मंशा पे कहाँ शंका है? आप शंका इसलिए है कि जब इम्तिहान होता है और वो चोरी हो जाती है, परीक्षा होता है और परीक्षा फल चोरी हो जाता है, तो सवाल इस सरकार के मंशा पे उठता है। चढ़ावा चढ़ता है, वो भी चोरी चढ़ता है, चोरी हो जाती है, तो सवाल निश्चित रूप से चढ़ावा चुराने वाले मिश्रा जी, चढ़ावा चुराने वाले मिश्रा जी और त्रिपाठी जी और राय जी नहीं है, तीनों चोर हैं। वो चोर हैं, वो निश्चित रूप से चोर हैं, जो भगवान को भी ठगने का काम कर रहे हैं। योगी जी बहुत जाते थे अयोध्या, महीने में 5-6 चक्कर लगाते थे। अब ये तो योगी जी के भी जो उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना है, सवाल ये है कि आखिर जो इनके ऊपर चौकीदारी का भार है, तो निश्चित रूप से चौकीदार अपने जो तत्परता है उसमें असफल सिद्ध हुआ है। चौकीदार चोरों के साथ बिक गया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से जो जवाबदेही थी उनकी, और उत्तर प्रदेश की जो इस जो 14 करोड़ जनता की जो जवाबदेही है, वो उनके कटघरे में खड़ा है। 27 का चुनाव आ गया। चुनाव तो आने वाला भविष्य, ये केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, इस देश का भविष्य भी तय करेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश का भविष्य तय करेगा कि इस देश की भविष्य, इस देश के नौजवानों का भविष्य किधर होगा। क्या नाम? सत्य प्रताप मिश्रा। मिश्रा जी, सब लोग मिश्रा जी हैं क्या? नहीं, ये जयप्रकाश पाल जी हैं, जब्बार जी हैं, ये राजकुमार यादव जी हैं। पूरा पीडीए लेके आप मिश्रा जी घूम रहे हैं। हम लोग सर्व समाज के साथ रहते ही हैं। सर्वधर्म समभाव का यह देश है, और हमारे नेता का यह निर्देश भी है। एक भाजपा के मंत्री थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था ब्राह्मण जाएगा, अगर रहेगा तो भाजपा में, शब्द एक प्रयोग किया था आपको। उनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि इस उत्तर प्रदेश को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे रखी है। अगर भाजपा ने कहीं एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण दे रखा हो तो बताइए। ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान अगर कहीं है तो कांग्रेस में। उसके बाद की तारीफ हम क्यों करने जाएं? हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस की बात करें। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कोटा में, फिर देहरादून में, अब प्रयागराज में। ये गूंज सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती? सरकार गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, अंधी भी है। आपके सामने हर क्षेत्र में विफल दिखती है, चाहे वो सिक्योरिटी का मुद्दा हो, बच्चों की रोजगार का मुद्दा हो, पढ़ाई का मुद्दा हो। एग्जाम में देख रहे हैं आप कि सालों साल लोग मेहनत करते हैं, गार्जियन फीस भरते हैं, और वह एग्जाम चोरी हो जाता है। तो पूरी पीढ़ी बदल जा रही है। 30 साल की एक पीढ़ी होती है, 15 साल इन्होंने उसका ले लिया, यानी एक पीढ़ी को 18 से 30 जाते जाते हायर हो जाना है उसका उम्र, तो उम्र इन्होंने खत्म कर दिया। एक पीढ़ी को पूरा लील गया ये आदमी। इसको ये कहिए कि सीधे सीधे काल नेमी के तरीके से कुर्सी पे बैठ के लोगों को भ्रमित कर रहा है। और अमित शाह कह रहे हैं 2048 तक कोई वैकेंसी भी नहीं है। क्योंकि अमित शाह जितना पढ़े हैं, जितना एजुकेटेड हैं, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा हुआ है, इलाहाबाद की धरती पढ़ाई के लिए जानी जाती है, तैयारी के लिए जानी जाती है। कोटा की धरती तैयारी के लिए जानी जाती है, पढ़ाई के लिए जानी जाती है। तो यहाँ जो पढ़ा लिखा है उससे जब बात करेंगे तो शायद उस तड़ीपार का जवाब यहाँ की जनता दे, जब और छात्र दे भी रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। छात्रों की संख्या आपको दिख रही होगी,
लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, अभी तक प्रशासन साथ नहीं दे रहा था, अब मौसम भी थोड़ा सा आपके साथ नहीं है। ये तो प्रकृति है, इसके आगे किसी का नहीं चलना है। लेकिन प्रशासन तो जानबूझ के यह कार्य कर रहा है ना, प्रकृति तो जानबूझ के नहीं कर रही है। तो जानबूझ के किसी कार्यक्रम में अगर विघ्न डाला जाए तो शास्त्रानुसार वो जो है बहुत बड़ा अपराध और पाप होता है। जानबूझ के किसी के भी कार्यक्रम में विघ्न नहीं डाला जाता है। गरुड़ पुराण में एक आक्षेप आता है कि जानबूझ के किसी भी कार्यक्रम को अगर विघ्न डाला जाता है तो भगवान उसके पापों को प्रायश्चित करने के लिए बड़े बड़े कराहों में तेल में तल के और तब वो पार होता है, स्वर्ग के द्वार की तरफ जाता है कि नरक के द्वार की तरफ जाता है। ये गरुड़ पुराण में ये वाचन है। ब्राह्मण समाज के एक DCM है, डिप्टी CM, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ब्राह्मण समाज के डिप्टी CM को अगर आप कह लीजिए तो एक काठ की गुड़िया। उनको केवल अपने से मतलब है, किसी समाज के व्यक्ति और व्यक्तित्व से मतलब नहीं। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर जाके जहां भी मिलने का प्रयास करेगा, डिप्टी CM जी मिलते नहीं, उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते। एक छोटा काम, उनका एक इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है, वो डिप्टी CM। मतलब पवन पांडे वाली बात आप भी बोल रहे हैं। कंडीशन है उनका। तो उनके डिप्टी CM बनने से क्या बस एक जातिगत समीकरण को साधा गया है डिप्टी CM बना के। अच्छा, अखिलेश यादव ने सबसे पहला टिकट ब्राह्मण समाज को, वो भी जनेश्वर मिश्रा की जयंती पे कर दिया। ब्राह्मण समाज पे जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर अखिलेश यादव ने जो कार्यक्रम किया निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। सम्मान का हक सबको है, इस देश में हर जाति को है, हर वर्ग को है। उन्होंने अगर ब्राह्मणों को सम्मान दिया, ये इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और जो ब्राह्मण उनकी नीतियों से प्रभावित होगा उनके साथ रहेगा, जो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होगा वो कांग्रेस के साथ रहेगा। गठबंधन रहेगा। गठबंधन की तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन। क्या नाम है? जयप्रकाश पाल धनगर। पाल साहब, क्या हाल है? बढ़िया है। क्यों आए यहाँ पे? आज छात्रों की गूंज है, उसके लिए गूंज है, बिल्कुल गूंज है, जाएगी सरकार के कानून। बिल्कुल जाएगी कानून। मगर कानून में नहीं जाती तो काश मोहन भागवत जी RSS के महाराष्ट्र में नहीं करते होते। छात्रों संवाद नहीं है, इस गूंज के देन है कि महाराष्ट्र में जो है प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा और उस गूंज के लिए अब मोहन भागवत को कमान ले लिया। मतलब प्रधान जी को इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री बचा लिया, अखिलेश जी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो क्या हो जाता? वो तो पहले ही कर थे, हमारी सरकार जो है इस्तीफा देती नहीं है। राजनाथ सिंह बोले थे। राजनाथ सिंह ने बोला था कि इस्तीफा हमारी सरकार देती नहीं है, लेकिन जब बांस पड़ा बम्बू पड़ा तो सरकार दी। बम्बू पड़ा। बम्बू पड़ा तो पाल साहब इस बार क्या करेंगे 27 में? 27 आप भी बड़ी संख्या में है। बिल्कुल सरकार आएगी हम लोग की। कौन सी वाली, इंडिया गठबंधन की या फिर कांग्रेस की? गठबंधन तो अब जैसे तो काम है, अभी तो चल रहा ना गठबंधन। गठबंधन की बात तो चल रही है, अभी क्या होता है उसी। चलिए, तो इस समय हम जंतर मंतर पर हैं, सॉरी प्रयागराज में हैं। और चूंकि गलती इसलिए 13 दिन जंतर मंतर पे दिए थे हमने, इसलिए वो वर्ड अभी भी जहन में है। प्रयागराज में है और लगातार छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, राहुल गांधी का ये तीसरा कार्यक्रम है। दिखाएंगे आपको, शाम तक बने रहिए कि छात्रों की संख्या कितनी प्रयागराज में पहुंचने वाली है। अरे क्या हो गया?